हेलो दोस्तों, अगर आपके पास अपने खुद के लिए 2 से 3 मिनट हैं तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। क्या पता कहानी के अंत में आपको कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी शायद आपने कभी कल्पना ही ना की हो। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 11 और 12 ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी और बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी, अगर आप समझ गए तो। अब अपनी कहानी पे आते हैं। 12 यात्री थे जो एक नगर से दूसरे नगर की ओर जा रहे थे। आगे बढ़े तो उन्हें एक नदी मिली। अब सभी डरने लगे कि कैसे पार करें। कोई पुल भी नहीं है, नाव भी नहीं है, लेकिन पार जाना आवश्यक है। कैसे जाएं? इनमें से एक थोड़ा समझदार था। उसने कहा, घबराओ नहीं, हम नदी ज़रूर पार कर लेंगे। एक काम करो, सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ो और चलो। सभी ने दृढ़ता के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और नदी पार कर ली। किनारे पहुँचे तो एक व्यक्ति ने कहा, गिनती कर लेते हैं, कहीं कोई नदी में तो नहीं रह गया। तो इनमें से जो सबसे समझदार था उसको गिनने के लिए कहा गया। उसने खुद को छोड़ दिया और बाकी सबको गिन लिया। गिनने के बाद चौंक कर बोला, ये तो 11 हैं, एक व्यक्ति कहाँ गया? दूसरे ने कहा, ठहरो मैं गिनता हूँ। इस तरह से बारी बारी से सब ने गिना। सभी ने खुद को छोड़कर बाकी सबको गिना। अब एक व्यक्ति के खो जाने के दुख की वजह से सभी रोने लगे। तभी वहां से एक व्यक्ति जा रहा था। उसने देखा सभी को रोते हुए तो रुक गया और उसने पूछा, आप सभी रो क्यों रहे हैं? तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, हम 12 लोग थे और नदी पार करते वक्त एक डूब गया और अब 11 ही बचे, इसलिए हम रो रहे हैं। उस व्यक्ति ने उन्हें एक दृष्टि में देखा तो वे 12 थे। तब बोला, देखो, यदि मैं तुम्हारे 12वें साथी को खोज दूं तो? वे बोले, हम आपको अपना भगवान मान लेंगे। उसने कहा, बहुत अच्छा, सभी बैठ जाओ। मैं प्रत्येक के मुख पर एक थप्पड़ मारूंगा। जिसे मैं थप्पड़ मारूंगा वो एक बोलेगा। ऐसे बारी बारी करके 1, 2, 3 इस तरह से गिनते जाएंगे। इस तरह से उसने सबको एक एक थप्पड़ मारा। इस तरह अंतिम यात्री ने कहा 12 और सब खुश हो गए क्योंकि उन्हें उनका 12वां साथी मिल गया था। आपको इन यात्रियों की मूर्खता पर हंसी आ रही होगी, परंतु सोच कर देखें हम स्वयं क्या कर रहे हैं। हम 12 यात्री चले थे इस जीवन की यात्रा पर। 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 11वां मन और 12वां आत्मा। हमने आत्मा को भुला ही दिया है। अब हमें 11 ही 11 दिखाई देते हैं। इन 11 के लिए हम दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आत्मा के लिए कुछ नहीं करते। हमने उसे भूखा छोड़ दिया है। दुनिया की इस भाग दौड़ में हम खुद से इतने दूर निकल गए हैं कि हम हर वक्त दुखी रहते हैं, अशांत रहते हैं, कहीं शांति नहीं मिलती। इसीलिए थोड़ा ही सही पर अपने साथ वक्त ज़रूर बिताएं। खुश रहे, समझदार बने। धन्यवाद।